बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन AD, यानी ये आपकी A से D, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड ए लाइन फ्रॉम द IA टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग B, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट A से आप इस बिल्डिंग के पॉइंट B, यानी टॉप के ऊपर जो पॉइंट B दिया हुआ है, उस एंगल को इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ एलिवेशन। उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सेम इसी तरह द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन AD, यानी वही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन A से D तक जो है, एंड द लाइन फ्रॉम IA, तो A से टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, यानी उसी बिल्डिंग के बॉटम के ऊपर, यानी C को आप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी आपका जो एंगल होता है वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अगेंस्ट होता है, यानी इसी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ अगर जो एंगल होगा वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब यही एग्जांपल यहां देखें कि यहां एक आदमी खड़ा है। अब उसकी आंख का जो कांटेक्ट है, यानी आंख की सीध में जो लाइन होती है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो अगर वो ऊपर की तरफ देखेगा तो वो एंगल जो होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ ये डॉग की तरफ दे रहा है तो ये नीचे वाला एंगल आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यही एग्जांपल यहां दी हुई है कि एक आदमी खड़ा है, आंख की सीध में जो लाइन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डॉटेड लाइन से शो की हुई है। इस बिल्डिंग को देख रहा है, ये ऊंचाई की तरफ है, तो उस सूरत में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और उसी तरह जो है वो आदमी खड़ा है और नीचे की तरफ फुटबॉल की तरफ देख रहा है, तो उसी हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज जो है वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि यहाँ देखें, ये एक आदमी ऊपर एरोप्लेन को देख रहा है, तो ये वाला जो इसका 40 डिग्री है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊंचाई की तरफ देख रहा है। अब जितना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यही चीज यहां से देखें, अगर मैं एरोप्लेन को इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूं तो ये वाला जो एंगल होगा ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। मतलब क्या कि जितना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और जहां जिस चीज को आप देख रहे हैं वहां आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, तो उस हॉरिजॉन्टल के अगेंस्ट जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी ये दोनों एंगल जो है वो आपस में क्या है, इक्वल होते हैं। उसको हम अल्टरनेट एंगल कहते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ आदमी जो है वो ऊपर बैठा हुआ है बच्चा, अब वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल के लाइन के अगेंस्ट जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब ये जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अब नीचे जब वो देखें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर, तो नीचे की तरफ जो है उतना ही उसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहां से रिजल्ट ये मिला कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, और ये इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा जो है वो इक्वल होगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट एक एग्जांपल से जो है वो हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल 40 मीटर हाई is 60 degree when seen from a point on the ground level. Find the distance of the point from the foot of the pole. अच्छा, ये क्या है? ये पॉइंट ए से जो है ना, ये आपके पास जो है वो दिया हुआ है, पोल दिया हुआ है BC। अब BC की टॉप के ऊपर जो है वो पॉइंट C को जो है वो देख रहा है। ठीक, तो देख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ऊंचाई की तरफ देख रहा है, तो आपका जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये आपका क्या होगा, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, वो कहता है A से B, ये जो आपका पोल है, यानी जहां से वो देख रहा है और जहां आपका फुट ऑफ द पोल है, उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखें, ये 40 मीटर में दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या हुआ, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें ये पोल की लेंथ जो है वो उसने 40 मीटर दी हुई, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और AB जो है, यानी आपका देखने वाले पॉइंट से लेकर फुट ऑफ द पोल जो है उसके दरमियानी डिस्टेंस x जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब देखें, ये अगर आपकी राइट एंगल है 90 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन के सामने आपकी परपेंडिकुलर होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये आपकी जो है वो बेस होगी। यानी राइट एंगल और जो आपका एंगल दिया हुआ उसके दरमियान वाला जो पोर्शन होता है, ये साइड होती है आपकी बेस कहलाती है, और ये वाली साइड जो 90 के सामने वो हाइपोटेनस होती है। अब ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है x मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसमें बेस हो। इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर वाली जो है वो tan थीटा
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो tan 60 डिग्री जो है वो आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब यहाँ जो है वैल्यूज पुट की हैं और tan 60 की डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 23.09 मीटर जो है वो। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 23.09, यानी ये फुट ऑफ जो है वो पोल है, वहां से लेकर जहां से जो है वो देख रहा है पॉइंट है, ये जो दरमियानी डिस्टेंस है ये आपका 23.09 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जो है वो आपके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसकी वजाहत की हुई है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लुकआउट टावर, यानी ये ए बी जो है ये यहां से लेकर ये और बी, ये एक टावर शो किया हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बिल्डिंग हैज ए ग्राउंड लेवल ऑफ 45, यानी इस टावर की बिल्डिंग ए से वो नीचे जो है ये एक आदमी खड़ा है सी, ये सी आदमी है। हाउ फार इज अ मैन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टावर, यानी यहां से आपके टावर से ए से वो एक आदमी सी खड़ा है, यानी सी एक आदमी है उसको देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से आप देखो नीचे की तरफ देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अगेंस्ट होता है, यानी ए डी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और उसके अगेंस्ट जो है ये वाला जो है आपका 45 का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और सी आदमी को देख रहा है। अब देखो जब आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है तो उसके अगेंस्ट जो अल्टरनेट एंगल बन रहा है वो भी आपका नीचे की तरफ वो भी 45 होगा, क्योंकि हमें पता है कि जितना आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है उतना ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो इसका मतलब ये 45 है तो नीचे की तरफ जो है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी 45 डिग्री होगा। तो कहता है कि इस टावर और जहां आदमी खड़ा है उसके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है जिसको हमने एक्स मीटर लिया वो फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरीके से ए बी हाइट ऑफ टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन था जो चेंज होकर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट हो गया वो 45 है, और आपने बीसी यानी डिस्टेंस आपने उस आदमी के दरमियान और आपके टावर का जो फुट है उसके दरमियान डिस्टेंस जो है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, वो फाइंड करना है। अच्छा अगेन देखें उसी तरह अगर हम इस एंगल को लें, इस एंगल को लें और ये आपका राइट एंगल है, तो ये दरमियान वाली जो पोर्शन है ये साइड जो आपकी बेस होगी और 45 के सामने ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारी हाइपोटेनस है जो हमारे इस फार्मूले के अंदर यूज नहीं होगी। तो अब देखें हमने परपेंडिकुलर और बेस वाला फार्मूला tan लगाया है, tan 45 आपकी ए बी यानी आपकी ये परपेंडिकुलर और आपकी बेस बी सी उसके इक्वल है, tan 45 1 के इक्वल होता है, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने x की वैल्यू यानी उस टावर के फुट से लेकर उस आदमी तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट किया, वो आपका 30 मीटर के इक्वल होगा। तो ये दोनों एग्जांपल में, एक एग्जांपल में उसने एंगल ऑफ एलिवेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया और दूसरी में एंगल ऑफ डिप्रेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया। एक्सरसाइज 6.6 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग पोस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। अच्छा ये पोस्ट है या फ्लैग समझ लें। अब क्या कह रहा है यहाँ ए पॉइंट से जो है ये पॉइंट ए से उस फ्लैग के या उस पोस्ट के वो टॉप सी को जो है वो देख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा ऊंचाई की तरफ देख रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है वो आपका जो है वो 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और उस पोस्ट से जहां से देख रहा है उसका दरमियानी डिस्टेंस जो है वो 40 मीटर दिया हुआ है। तो ये हाइट जो है वो कह रहा है ये हाइट जो है आपकी ये आपने फाइंड आउट करनी है। सपोज हम हाइट को जो है वो ए से रिप्रेजेंट कर ले, यानी बी से सी का जो डिस्टेंस है या लेंथ है या हाइट जो है ये आपने जो है फाइंड आउट करनी है। तो डाटा हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्लैग, यानी ए से बी का डिस्टेंस वो लिखते हैं हम, मेजरमेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू 40 मीटर, और दूसरा उसने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ वो थीटा के इक्वल है, हम थीटा लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हमने फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ द पोल, तो हम लिखते हैं यहां हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट दैट इज इक्वल टू एच, और ये आपकी बीसी के इक्वल है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल है और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल के सामने ये वाला जो साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, और इस एंगल और राइट एंगल के दरमियान में ये आपका जो है वो बेस है, ठीक है। और अगर हम लिखना चाहें तो ये वाली साइड आपकी जो है वो हाइपोटेनस होगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर के साथ बेस, तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या है वो tan थीटा है, तो हम यहाँ लिखते हैं इन
राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी है, ABC, तो हम लिख tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेस आपके पास जो है वो 40 डिग्री है। और हमें पता है tan 60 डिग्री है, उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है, तो यहाँ हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू h/45। और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी जी 40 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब कैलकुलेटर की मदद से जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 69.28 मीटर। ये आपकी एज की वैल्यू होगी। तो हम यहां से लिखते हैं सो हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज 69.28 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।